हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्ययन। आपके पास जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है उससे आपको करंट के बाद का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट बाद आपको पढ़ना होगा करंट डेंसिटी। अगर आप करंट डेंसिटी के डेफिनेशन पे जाओगे तो आप कहोगे कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया के बराबर होता है और उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में ही होगा। अब इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली मैथमेटिकली अगर प्रूफ करना होगा तो वो तो अभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक डिफरेंस बताते थे कि इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी में ये डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप कह सकते हो कि करंट डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर at a point is वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वो? वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to electric current flowing perpendicular to per unit एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी is along the direction of electric current। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया आपके पास करंट डेंसिटी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कहा जा रहा है कि करंट डेंसिटी ऑफ कंडक्टर एट अ पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। हुज मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू पर यूनिट एरिया। क्या कैसा होना चाहिए? करंट पर यूनिट एरिया, और वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और जो डायरेक्शन होगा करंट डेंसिटी का इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिधर डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का उसी डायरेक्शन में आपके पास करंट डेंसिटी होगा। अब आपके पास मैं एक फिगर बना रहा हूं। हम यहां पर एक सरफेस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। इस सरफेस को मैं एस मान ले रहा हूं। ठीक है। इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि द करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन पर यूनिट एरिया, J इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एस। ये तो फॉर्मूला हो गया। अगर सपोज कर लीजिए कि ये तो फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपके पास ये जो हमने सरफेस कंसिडर कर लिया है, ये सरफेस परपेंडिकुलर ना रहा तो वो किसी एंगल पे रहा, तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो वो भी कंडीशन आप देख लीजिए।
मान लीजिए कि आपके पास ये सरफेस है और जो आपका सरफेस है वो कुछ इस तरह से अलाइंड है, ठीक है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर सरफेस ऐसे था। अब जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा वो तो ऐसे ही जाएगा, आई। अब इस परपेंडिकुलर इसके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। तो हमारे पास ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि जो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन में होगा। मतलब हम करंट डेंसिटी इधर ना निकाल के हमको इधर चाहिए, लेकिन इसका अलाइनमेंट इधर की तरफ है। तो अगर आप इधर की तरफ बात करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारे पास डी एस कॉस थीटा, होगा कि नहीं। तो इस वाले के लिए तो ये वाला सही है, लेकिन अगर आप इसके लिए फॉर्मूला लिखते हो तो वो हो जाएगा J इज इक्वल टू आई अपॉन डी एस कॉस थीटा। बात क्लियर है। अब यहां से आपको एक बहुत अच्छी चीज मिलेगी, ये वाला तो इसके लिए करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। अब यहां से आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू जे डी एस कॉस थीटा, लिख सकते हो। यहां पर जो डी एस है वो एक स्मॉल वैल्यू है, तो मैं इसको डी एस ना लिख के एस ही लिख रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस सरफेस को आप एस कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो अब आपके पास हो गया जे एस कॉस थीटा। आपको पता है कि ए बी कॉस थीटा की वैल्यू होती है ए डॉट बी, कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा जे डॉट एस। अब किसी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, स्केलर, इसीलिए करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इतना आपको नोट करना होगा करंट डेंसिटी के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है। अब करंट डेंसिटी और करंट के बीच में आप पूरा का पूरा क्लेरिफाई होंगे कि कैसे आपके डिफरेंसेस हैं करंट और करंट डेंसिटी के बारे में। इतना नोट कर लिए। अब आता है कि यूनिट क्या होगा। तो द SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का SI यूनिट तो ऊपर क्या है, एम्पियर, नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर, तभी तो आप जे की यूनिट निकालोगे। तो ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। जब आप करंट में गए थे तो करंट जो है सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता था, लेकिन करंट डेंसिटी देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रहा है। करंट डेंसिटी सरफेस एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनली डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि हर सरफेस एरिया में करंट डेंसिटी अलग अलग होगा। तो आप ये कह सकते हो कि द करंट डेंसिटी इज डिफरेंट फॉर ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया। बस में आ रही है। तो ये आपका रहा करंट डेंसिटी। तो आप इतना नोट कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द प्रॉपर अपडेट्स।